गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज आपसे जो मिलने का एक कारण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आज आपसे शेयर करनी है मुझे। एक्चुअली क्या है, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कुछ डायरेक्ट मैसेजेस चल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे, कुछ फेसबुक पे भी आ रहे हैं। तो मोस्टली पीपल्स क्या कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि जब वो कोई काम कर रहे हैं या करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनका कहना एक होता है कि मैम हमारे को तो प्रॉब्लम आती है, हम इन चीज़ों से आगे कैसे निकलें। मीन्स जो हमारा मोटिव है हम उस तक कैसे पहुँचे। इतने सारे जो रुकावटें हैं बीच में आती हैं, मतलब दे हैव सो मच टाइप्स ऑफ एक्सक्यूजेस, आप ये समझ सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए आज मुझे आपसे मिलना था, तो आज आपसे ये बात मुझे करनी थी। तो मैं आपसे वही चीज़ें सारी शेयर करूँगी आज। हो सके तो आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिन जिन लोगों की ये प्रॉब्लम्स है तो सॉर्ट आउट हो जाए। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बात शुरुआत करती हूँ इस चीज़ की आज। तो जिन जिन लोगों का ये प्रॉब्लम है, जिन जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, वो सब अगर देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं देख रहे हैं तो उन तक आप शेयर कर दीजिएगा ताकि वो ये चीज़ें देख सकें। अब अगर जिन जिन को प्रॉब्लम्स हैं और भी मुझसे कुछ बातें आप लोग करना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हो। मैं आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर ज़रूर दूँगी। जितना मैं दे सकती हूँ उतनी मैं कोशिश करूँगी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और एज अ पब्लिक स्पीकर। फिर जो लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है उस पर हमारा होता है कि जब हम काम करते हैं या हम किसी सक्सेस जर्नी पे होते हैं या आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये तय है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, हमसे मिस्टेक्स भी होती हैं। दूसरी बात ये कि आपके साथ प्रॉब्लम्स भी आती ही हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि या तो आपको उस ट्रैक पे जब आप चल रहे हो, जब आपको पता है कि हमें ये काम करना है, मुझे ये बनना है, तो उस दौरान आपको कई सारी चीज़ें रोकेंगी। बार बार आपको माइलस्टोन्स आएंगे। कहीं पे आपको हो सकता है फैमिली की तरफ से आए, हो सकता है फ्रेंड्स की तरफ से आए, हो सकता है कोई और थर्ड पर्सन्स होते हैं जिनसे हम लोग, मतलब जिनकी बातों को हम सुनते। कई बार क्या होता है, हम सुनना नहीं चाहते, कि उन बातों को हम नहीं मानना चाहते, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं मानने के लिए, क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट्स होते हैं ऐसे। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो जाती हैं लाइफ में, तो हमें रुकना पड़ता है। सोच के हम ये सोचते हैं कि अब अगर हमने ऐसा किया तो सामने वाले को बुरा लगेगा, बट यही माइलस्टोन्स होते हैं, आपको यही पहचानना है। दूसरी एक अहम मुद्दे की बात मैं आपको बताऊं। एक छोटा बच्चा ही आप कहिए, मतलब 14-15 ईयर्स का बच्चा है। उसका मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आया। उसने मुझसे एक बात बोली कि मैम मेरे को एक ही प्रॉब्लम होती है कि जब मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मीन्स वो कुछ कर रहा है, लाइक उसका कोई गेमिंग चैनल लाइक कुछ कर रहा था वो, तो जो मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो उसमें ना मेरी कोई सपोर्ट नहीं करता। तो थोड़ी देर मैंने उसकी बात को सुना, क्योंकि एज अ पब्लिक स्पीकर अगर आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हो तो आप पब्लिक स्पीकर हो, और अगर आप ज़्यादा बोलते हो और सामने वाले को नहीं सुनते हो तो यू कुड बी नॉट अ पब्लिक स्पीकर। तो क्या होता है, वो बच्चा मुझे बोला कि मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जब भी कोई काम शुरू कर रहा हूँ तो मेरे को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, इवन फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आपको क्या लगता है मेरा आंसर क्या होना चाहिए इस बात पे? मैंने उसको सिंपली एक ही बात समझाई कि बेटा अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होगे। क्यों? क्योंकि जब आपको सपोर्ट नहीं मिलती, जब आपको बैसाखियाँ नहीं मिलती इन द सेंस, तो आप दुगनी तेज़ी से खड़े होते हो, दुगनी सपोर्ट के दुगनी एनर्जी के साथ खड़े होते हो, ठीक है। तो सपोर्ट जब आपको मिलती है तो आपको बैसाखियों की आदत पड़ जाती है, और जब आपको बैसाखियों की आदत पड़ गई तो फिर आप बिना बैसाखी के नहीं चल सकते। हो सकता है मेरे वर्ड्स कुछ आपको थोड़े ऐसे लग रहे हो, बट ये स्ट्रेट वर्ड में मैं आपको समझा रही हूँ, स्ट्रेट देसी लैंग्वेज में, स्ट्रेट इंडियन लैंग्वेज में, कि किसी को अपनी सपोर्ट से मत चलिए आगे। अगर आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो पहले तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए। सबसे पहली बात, कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा अगर आपको आगे बढ़ना है। अगर आप कंफर्ट में रहे, हमेशा कंफर्ट जोन में बात करते रहे, कंफर्ट जोन में काम करते रहे, तो कोई आप सक्सेस हो ही नहीं सकते।
मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज वी आर नॉट चाइल्ड ऑफ अंबानीज एंड कोई बड़े बड़े वो टाटा बिरलास के हम बच्चे नहीं हैं। वी आर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। तो हमें उसी हिसाब से चलना है लाइफ में, उसी हिसाब से हमें सारे डिसीजंस लेने हैं। गीता में एक बात लिखी है, गीता ने भी कहा है इस बात को कि अगर आप खुद की पहचान नहीं करते, अगर आप खुद को नहीं पहचानते हो तो आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। आप पहले खुद की पहचान कीजिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए, मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ, अपना परफेक्शन पहचानिए, फिर अपने प्लेटफॉर्म पे जाइए। और जो ये माइलस्टोन्स आते हैं ना, ये जो फालतू की बकवास बातें जो बीच बीच में आती रहती है लोगों की, इसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि लोगों का काम है बोलना, लोग बोलेंगे, रोकेंगे, अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे, तो उनका तो काम ही है बोलना। बट आपको क्या करना है, आपको आगे जाना है, बिकॉज आपके लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए, आपके अपने फ्यूचर के लिए और अपनी कामयाबी के लिए आपको वो सब करना ही होगा, राइट। तो अपनी फैमिली की इमेज अच्छी बनाने के लिए, अपनी फैमिली को ऐसा एहसास दिलाने के लिए कि वो आपको प्राउड कर सके आपके ऊपर, तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा, सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना होगा। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ये बातें सुनते रहते हैं ना, कई बार लोग हमें जब बोलते हैं, बार बार ऐसी बातें बोलते हैं कि आपने ये, आप ऐसा मत करो, रुकावटें आती हैं। मेरा कहने का मतलब साफ ये है कि रुकावटें आती हैं आपको। और अगर मैं एक लेडी हूँ और अगर मुझे जो सुन रही है उस ऑडियंस में कुछ लेडीज़ भी होंगी, फीमेल्स भी होंगी डेफिनेटली, अगर वो लेडीज़ भी मेरी बात सुन रही हैं तो उनके आगे भी ये रुकावटें ज़रूर आती होंगी। जेंट्स के आगे भी आती हैं, बट लेडीज़ के आगे कुछ थोड़ा ज़्यादा आती है, बच्चों के आगे अलग तरीके से आती है, ठीक है। तो वो लेडीज़ के आगे भी रुकावटें आती होंगी डेफिनेटली, अगर वो चाहती होंगी कुछ अच्छा करना, कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा इस तरह का करना जिससे कि उनका नाम हो सके। और इस दुनिया में कामयाब होने का हक सबको है, और हम धरती पे आए हैं तो कुछ करने ही आए हैं, या टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं। क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करने आते तो जो लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं वो बेवकूफ़ तो नहीं है, ठीक है। तो रुकावटों से नहीं रुकिए। अगर कोई आपको रोक रहा है, आई नो, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, बिकॉज मेरे साथ होता है। जो क्वेश्चंस मुझे आए हैं मैं उसी हिसाब से आपको आंसर दे रही हूँ। जो चीज़ें आज आपके साथ होती हैं या हो रही हैं वो डेफिनेटली मेरे साथ भी होती आई हैं और हो रही हैं, ठीक, मेरे साथ भी हो रही हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार आदमी ना, दो तरीके के आदमी फंस जाता है इंसान। एक इंसान वो जो सुनता है, सबकी सुनता है, लेकिन वही करता है जो उसके लिए सही है और जो उसके फ्यूचर के लिए सही है, वो काम करता है। एक आदमी वो जो एक बार डिसीजन तो लेता है कि मुझे ये करना है, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगी, मैं ये करके दिखाऊंगी, ऐसा करके दिखाऊंगी, बट जब कहीं से रुकावटें आती हैं, किसी ने टोका, किसी फ्रेंड ने कुछ बोला, अरे यार इस काम में ना ऐसा ऐसा होता है, बस गया, फिस हो गई। फिर किसी ने ऐसे बता दिया, आपको बोल दिया कि यार इस चीज़ में ना आपको ये हो रहा है, आपको ये नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। अरे क्यों नहीं करना है भाई, हमारे फ्यूचर का सवाल है तो करना है, फ्यूचर बनाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारे को वैल्यू देते हैं, हमें उनका नाम रोशन करना है। तो इसलिए रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। और एक बात और कह दूँ, मैं गीता की बात इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि जो हमारी जो होली बुक्स है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर आप उनको स्टडी करो, उनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें ताकत देती हैं, हमें समझाती हैं। तो उसमें भी एक बात कही गई है, गीता के अनुसार भी मैं आपको बताऊं तो उसमें दो लोगों का वर्णन किया गया है। एक है साधारण पुरुष, साधारण इंसान, सिंपल पर्सन, अनदर वन असाधारण इंसान, ठीक है। जो वो लोग होते हैं, आपको चूज आपको करना है कि आपको साधारण बनना है या असाधारण बनना है। साधारण इंसान वो जो सिर्फ अपनी बोलता है, बस बोलता है, बस बोलता जाता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, उसको अपनी बोलनी है बस। इससे आपको एक फ़ायदा मिलेगा, सिर्फ एक फ़ायदा, क्या कि आप इंसान को जितना सुनोगे उसके बारे में उसको बेहतर जान पाओगे, उसको अच्छे से समझ पाओगे कि वो एक्चुअली में वो पर्सन क्या है, उसकी एनालाइज कर पाओगे उसको कंप्लीटली। अनदर पर्सन असाधारण मनुष्य, असाधारण पुरुष या असाधारण वो होता है जो सबकी सुनता है
और अपने मन की करता है। बोलता कम है, करता ज़्यादा है। मीन्स कम बोलता है लेकिन सही निर्णय लेता है, सही वक्त पे बोलता है। उसको पता है कि मुझे किस वक्त पर कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। दिस इज़ द राइट पर्सन, ठीक है। वो है असाधारण मनुष्य। और साधारण पुरुष तो आपको पता ही है कि जो सिर्फ अपनी अपनी बोलते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं सामने वाला क्या समझाना चाहता है, सामने वाली बात अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, उसको आपको मतलब आपकी बात उसको पसंद आती है नहीं, उसके फ़ायदे के लिए है नहीं, कोई लेना देना नहीं। बस जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया। दिस इज़ नॉट फेयर। इससे कुछ नहीं होता, आप सिर्फ मजाक का पात्र बनते हैं, इसलिए ऐसा मत करिए। बहुत सोचिए, समझिए, समझने के बाद अपनी बात सामने वाले के सामने रखिए, ताकि आपकी रिस्पेक्ट हो और सामने वाले को भी वो बात अच्छे से समझ में आए। तो मेरा इतना सारा समझाने का सिर्फ एक ही कारण है। जितने भी क्वेश्चंस थे मैं उनके हिसाब से आपको आज मैंने आंसर दिया हर एक बात का। होप आपको समझ में आई हो मेरी बातें। फिर एट द एंड फाइनली मैं यही बोलूँगी कि लास्ट में आप सक्सेस जर्नी पर हो, कुछ करने इस धरती पर आए हो, कुछ करिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और कुछ ऐसा करके दिखाइए जिससे कि ना लोग सोचें कि हाँ ये कोई है। भीड़ में मत चलिए, भीड़ से अलग बनिए, कुछ डिफरेंट करके दिखाइए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को पहचानोगे, अपनी प्रतिभा को पहचानोगे। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आप डेफिनेटली मुझसे फ्रीक्वेंटली शेयर कर सकते हो एज मैसेज और कमेंट, ठीक है। आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी मदद करूँगी, आंसर ज़रूर करूँगी आपकी बात का, क्योंकि कमेंट्स में ज़रूर पढ़ती हूँ, मैसेजेस भी ज़रूर पढ़ती हूँ। तो कोशिश करिएगा ये वीडियो सब तक पहुँचे और सबको शेयर करिए, ताकि जो बच्चे हैं या जो लेडीज़ हैं जो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनको मदद मिल सके। और मेरी तरफ से आपसे यही विनती है कि आप लोग हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए और अपनी जो आपकी काबिलियत है उसको समझिए, काबिलियत को पहचान के उस हिसाब से आगे बढ़िए और कुछ बन के दिखाइए। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय।